Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students, as well as those students who learn something new in the computer science field. And as per the schedule, this is the new series and series number 3 for the output device monitor. First series is related with the input device keyboard, and second series is related with the input device mouse, and everything is elaborated regarding keyboard and mouse in that series. And if anyone don't see that series, please see that series and increase your knowledge. And in this series we will learn about the output device monitor. मैं आप लोगों को क्यों ये सीरीज़ फंडामेंटल्स की पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का नहीं भी है तो कंप्यूटर जब आप देखते हो तो कंप्यूटर में सबसे प्राइमरी फील्ड जो होते हैं, जो हमारे पास होने ही चाहिए, वो मॉनिटर है डिस्प्ले के लिए, कीबोर्ड है उसको इनपुट देने के लिए, माउस भी है उसको इनपुट देने के लिए। ये 3 चीज़ें अवेलेबिलिटी है, और इसके अलावा जो भी और अवेलेबिलिटी होगी वो भी आपकी इस सीरीज़ के साथ ज़रूर चलेगी। So now we will learn about what is monitor. And a computer monitor is an output device that displays the information in a pictorial representation, and it comprises with the usually for the visual display and the power supply. क्योंकि जब भी आप देखते हो ना कि मॉनिटर के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर, तो वो CPU की हेल्प से होता है। CPU इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसमें सारी मेमोरीज जो होती हैं वो मेंशन की होती हैं, सर्किट मेंशन किए होते हैं, और जैसे ही पावर सप्लाई CPU को मिलती है और मॉनिटर को मिलती है, क्योंकि मॉनिटर CPU के साथ ही प्लग इन होता है, और उसको जैसे ही पावर सप्लाई मिलती है तो फिर जो भी इंस्ट्रक्शन CPU की तरफ से आती हैं और जो आप कीबोर्ड से उसको देना चाहते हो इंस्ट्रक्शंस, वो हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे कंप्यूटर नहीं देखा हुआ तो आपने अपने घर में जो अपना LED TV देखा होगा, उसके साथ क्यों एक सेट टॉप बॉक्स मैंडेटरी है, क्योंकि जो सिग्नल्स आने हैं वो आपके सेट टॉप बॉक्स ने उठाने हैं, और सिग्नल की आइडेंटिफिकेशन चेंज होके जो आपको विजुअल डिस्प्ले होगा वो आपके LED TV में डिस्प्ले होगा, और वो भी एज अ मॉनिटर ही वर्क करता है। Now we will learn about that who invented the first monitor. That is a very good question for the practical, and students know that who is the person who invented the first monitor and which type of monitor it was invented. So the person name is the Carl Ferdinand Braun, and the first demonstration of the monitor was in the 1897, and that monitor name is the CRT monitor. CRT means cathode ray tube monitor, and जो CRT है that is the tube, cathode ray tube है, और वो डिस्प्ले के लिए उसमें यूज़ की जाती है ताकि आपको डिस्प्ले दिखे, और उसका जो कलर मोड होता है वो ग्रे स्केल मोड होता है, और आपको ब्लैक एंड वाइट कलर्स डिस्प्ले होते हैं। और आप लोगों ने घर में देखा होगा पुराने टाइम पे कि एक टीवी होता था जिस टीवी का साइज़ बहुत बड़ा होता था, और वो ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, और वो वही टीवी में जो CRT ट्यूब यूज़ की जाती थी डिस्प्ले के लिए, ताकि आप लोगों को विजुअल डिस्प्ले दिख जाए जो भी आप उस टाइम पे चैनल्स देखते थे। अगर आप इंडिया में हो तो उनके चैनल्स देखते होगे, और अगर बाहर थे उनके चैनल्स देखते होगे। एंड वही डिस्प्ले जो टीवी में लगाई गई थी वही कंप्यूटर के मॉनिटर में भी इंस्टॉल की गई थी। बिकॉज जब पुराने वाले जो टीवी की बात मैं कह रही हूँ उसमें जब कुछ दिखता था तो वो एंटीना की हेल्प से दिखता था, और आजकल जो आप देखते हो वो सेट टॉप बॉक्स की हेल्प से देखते हो। इससे ये समझ आती है आप लोगों को कि जो डिस्प्ले के लिए डिवाइस लगा होता है उसमें तब तक कुछ डिस्प्ले नहीं हो सकता जब तक उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही सॉफ्टवेयर की,
और सेट टॉप बॉक्स भी उसको सॉफ्टवेयर की सपोर्ट दे रहा है इवन। एंटीना भी उसको सॉफ्टवेयर की सपोर्ट दे रहा था। और आपके जो कंप्यूटर मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है उसको जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है उसके थ्रू सपोर्ट मिलती है। और अगर हम बात करें लैपटॉप या नोटबुक की, उसमें भी ऐसी ही मेमोरीज इंस्टॉल हुई होती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं। इवन टैबलेट, इवन आपके मोबाइल में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, जैसे कोई भी एप्लीकेशन चलती है तो उससे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड क्यों होता है हर एक फ़ोन में, जैसे एंड्रॉयड है या फिर iOS है या फिर एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि वो इंटरफेस बिठवाता है आपके हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, ताकि आपको जो डिस्प्ले हो और आप जो एप्लीकेशंस फैच करना चाहते हो वो तब हो जब वो सपोर्ट उसको मिलती रहे। और यही काम इसका भी, मॉनिटर का भी है, सेम टू सेम। एंड दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द मॉनिटर कि व्हाट इज़ मॉनिटर। एंड this is the output device for the visual display and who invented the first monitor. We learned about that. So by tomorrow we will learn about the types of monitor available in the modern era and in the past era, and how it will work and how display the things on the monitor. I hope so. The new series definitely will help you in the practical exams also, and as well as in the theory exams also. And tomorrow the new series will be uploaded as per the schedule. Till then, take care, stay safe and stay healthy. Thanks for watching. And if you think that that channel is very helpful for all of you, please share that channel to others. Thank you so much.